और सभी यात्री क्या किए, इधर इस साइड से धक्का देने लगे, टेम्पो उलट के गिर जाएगा। टेम्पो वाला कहेगा पगला गया है। धक्का देने का मतलब तुमको पता तो होना चाहिए धक्का किधर देना है। धक्का देने से ज्यादा जरूरी है धक्का किधर देना है। मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स की, वेक्टर अलजेब्रा, जो कि फिजिक्स में बहुत मायने रखता है। अगर आपको वेक्टर का कंसेप्ट नहीं आता है तो आपको फिजिक्स नहीं आता है, ये मान के चलिए। फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे वेक्टर सदिश की, वेक्टर बीजगणित की, जिसमें हम लोग बात करेंगे अदिश राशियों की और सदिश राशियों की। आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा, ये अदिश क्या है, सदिश क्या है, और साथ ही साथ नीट के क्वेश्चन को भी देखेंगे। और हो सके पॉसिबल तो जेईई मेन वगैरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं आज के टॉपिक से तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फिजिक्स में राशि दो तरह के होते हैं। अगर दिशा और परिमाण के आधार पर देखें तो राशि दो तरह के होते हैं, अदिश और सदिश, दो तरह के होते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं अदिश राशि क्या होता है। तो ऐसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मात्रा की आवश्यकता पड़ती है परंतु दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल वैल्यू चाहिए होता है, हमें दिशा से लेना देना नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 5 केजी आलू खरीद कर आ रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा कि 5 किलो आलू पूरब से या 5 किलो आलू नीचे से या 5 किलो आलू ऊपर से, ऐसा बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। अगर कोई आपसे समय पूछा कितना घंटा से चल रहे हो तो आप ऐसा थोड़े ना बोलेंगे कि 2 घंटा पूरब से, 2 घंटा नीचे से, ऐसा नहीं बोलते, सीधे बोलते 2 घंटे से चल रहे हैं। दिशा का उसमें ध्यान नहीं रखते हम लोग, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो वे राशि जिसको दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल मात्रा की जरूरत पड़ती है, उसमें हमको दिशा से कोई लेना देना नहीं। वो 5 किलो आलू पूरब से आया है कि पश्चिम से आया है, वो रहेगा 5 किलो, उसके परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। अदिश राशियों के उदाहरण महत्वपूर्ण है। जितना अच्छे से आप इसका उदाहरण जानिएगा आप क्वेश्चन उतने अच्छे से बना पाइएगा। जैसे कुछ अदिश राशियों के उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति, जड़त्व, घूर्ण, दाब, विद्युत आवेश, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, आप इस सबको देख सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रेरकत्व, परावैद्युतांक, चुंबकशीलता, अपवर्तनांक, लेंस की क्षमता, आवर्धन, पृष्ठ तनाव, यंग मापांक, श्यानता गुणांक, एंट्रोपी और आवृत्ति। लगभग 33 अदिश राशियों को मैंने यहाँ जमा किया है। आप और भी राशियों को अपने से खोज के लिख सकते हैं। ये 33 काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चंस में काफी यूज किए जाते हैं। गौर से एक बार सबको देख लेना है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारा कि अदिश राशियों का जो जोड़, घटाव और गुणा भाग होता है वो साधारण बीजगणितीय नियम से होता है। जैसे जिस तरह से आप जोड़ते हैं x प्लस x क्या हो जाता है 2x, 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x, 5x इंटू x क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर बट्टा x क्या हो जाएगा कट कुट के 6x। तो जिस तरह से आप नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, अदिश राशियों का भी गुणा भाग नॉर्मल बीजगणितीय नियम के तहत होता है। जो बीजगणित में आप पढ़े हैं वही नियम यहाँ लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसी पर धराधर एक क्वेश्चन देख लेते हैं नीट का। नीट 2023 का क्वेश्चन है। अभी आपने अदिश राशि का परिभाषा और उदाहरण पढ़ा है तो हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ज्यादा दिन का क्वेश्चन नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है दाब एक अदिश राशि, सदिश राशि है। सापेक्ष घनत्व एक अदिश राशि है। श्यानता गुणांक एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। अभी तो आपने थोड़ा देर पहले देखा कि घनत्व एक अदिश राशि था। आपने श्यानता गुणांक भी देखा उदाहरण में, आपने पृष्ठ तनाव को भी देखा। ये सब अदिश राशियां है।
और दाब भी एक अदिश राशि है, अपने उदाहरण में देखा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दाब एक सदिश राशि है। इसका मतलब ये वाला कथन है गलत। यही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ए। दाब एक अदिश राशि है, जबकि यहाँ बोल रहा है सदिश राशि है। तो देखिए, आप लोग हर चीज को हल्का में न लीजिए। आप लोगों को लगता है अरे सर ये सब क्या पढ़ा रहा है, बेसिक चीजें। बेसिक चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सामने यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ दाब एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, इसलिए अच्छे से इसको देखना। अगर आपको ये PDF चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सदिश राशि की तरफ। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होते हैं? ऐसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। मान गए आपके घर में एक बॉक्स है या एक अलमीरा है, और आपके पिताजी ने कहा कि अलमीरा को धक्का दो, और आप क्या किए, सोचे ना समझे अलमीरा को जो है सीधे जिधर से मन किया धक्का दे दिए, और पिताजी का पैर जो है उसमें चपा गया। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, 2-4 झापड़ कस के गाल पर पड़ जाएगा। और पिताजी बोलेंगे, अरे मूर्ख, धकेलने से पहले पूछना चाहिए ना किधर धकेलना है। तो यह एक बात ये मायने रखता है। धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है ना, ताकत। कितना ताकत से धकेलेंगे या खींचेंगे, इसी को हम बोलेंगे मात्रा या परिमाण। कितना परिमाण चाहिए, कितना ताकत लगेगा, ये तो आप जान जाइएगा, कैलकुलेट कर लेगा आपका दिमाग। अच्छा अलमीरा है, इतना जोर से धकेलना होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आपके दिमाग को चाहिए होगा कि धकेलना किधर है। धकेलने से भी ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट धकेलने की दिशा है। अगर कोई टेम्पू फंस गया है कहीं रास्ते में, खराब हो गया है, या मान गए ये टेम्पू वाला है और ये जो टेम्पू है ये फंस गया है कहीं, टेम्पू वाला बोला गाड़ी को धक्का दीजिए, आप उसमें बैठे हुए हैं, टेम्पू वाला बोला कि जितने भी यात्री है उतर के धक्का दीजिए। और सभी यात्री क्या किए, इधर इस साइड से धक्का देने लगे, टेम्पू उलट के गिर जाएगा। टेम्पू वाला कहेगा पगला गया है। अरे धक्का देने का मतलब तुमको पता तो होना चाहिए धक्का किधर देना है। धक्का देने से ज्यादा जरूरी है धक्का किधर देना है, ये ज्यादा मायने रखता है। अगर व्यक्ति पीछे से अगर धक्का देगा तो टेम्पू को फायदा होगा। यानी कहने का मतलब बल के मामले में या सदिश राशि के मामले में ताकत से ज्यादा दिशा पे ध्यान देने की जरूरत होती है। दिशा अगर बेकार है वो ताकत बेकार हो जाएगा आपका। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण है, आप लोग जब साइकिल चलाते हैं तो पैडल आगे की तरफ मारना पड़ता है, पीछे की तरफ मारेंगे तो क्या साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपको चापाकल से पानी निकालना है तो हैंडल को नीचे दबाना पड़ता है, ऊपर दबा उठाने से पानी नहीं निकलेगा। अगर आपको दरवाजा को खोलना है तो अंदर की ओर धक्का देंगे बाहर से, तब दरवाजा खुलेगा। और दरवाजा बंद है और आप बाहर की ओर खींचे जा रहे हैं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। मतलब धकेलना या खींचने से ज्यादा दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। इसी को हम लोग बोलते हैं सदिश। सदिश वे राशि होते हैं जिसमें हमें ताकत के साथ साथ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप दिशा का ध्यान नहीं रखेंगे, आपका जो ताकत हो जाएगा वो बेकार हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वो। तो चलिए कुछ उदाहरण हम आपके लिए लाए हैं सदिशों का, देख लीजिए। पहला है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, बलाघूर्ण। उसके बाद भार, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्षेत्रफल, अल्पांश, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ध्रुवण, धारा घनत्व, चुंबकन, घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तनाव बल, गुरुत्व बल, कूलॉम बल और चुंबकीय बल। ये है हमारा सदिशों के उदाहरण। और भी हो सकते हैं, बाकी आप इसमें खोज कर जोड़ सकते हैं। ये मेन है जो कि हो सकता है जिस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप बना सकते हैं। अभी तक इससे हमें नीट में और जेईई में तो कुछ क्वेश्चन अभी हमें दिखा नहीं है, जो दिखा हमने आपसे बनवा दिया। हो सकता है आने वाला समय में आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ सकता है, या आपका जो मंथली एग्जाम होता है उसमें पूछ सकता है।
अब आते हैं सदिशों का निरूपण। आखिर हम सदिशों को दिखाते कैसे दिखाएं कि ये सदिश है। तो अगर हम समीकरण में दिखाना चाहते हैं, प्रतीक के रूप में, साइंबल के रूप में दिखाते हैं, तो किसी सदिश को जनरली अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है। अंग्रेजी के जो ABCD है उस पर तीर लगाकर हम लोग जनरली दिखाते हैं। तीर भी दो तरह का है, एक है सीधा तीर लगा देंगे और एक है ऊपर में ऐसे टोपी पहना देंगे, इसको कैप बोलते हैं। ये जो लगे रहेगा उसको बोलेंगे एकांक सदिश, उनका ताकत हमेशा एक माना जाएगा। और ये जो लगा रहेगा इसको हम बोलेंगे कोई जनरल सदिश जिसका ताकत एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। इसको ध्यान में रखना है। तो सदिश को दिखाने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो NCERT में है उसमें क्या करता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बोल्ड अक्षर से दिखाता है। बोल्ड लेटर मतलब उस ए को थोड़ा मोटा कर देगा, गाढ़ा कर देगा। ये NCERT में है। ये तरीका उतना अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी पता नहीं चलता है कौन सदिश है कौन अदिश है, तो ये वाला तरीका आप यूज नहीं करेंगे। दूसरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फिगर वगैरह में, चित्र वगैरह में डायग्राम के रूप में, आलेख के रूप में भी सदिश को दिखाया जाता है, जरूरी होता है। इससे हम लोग आगे चल के फिजिक्स में बहुत से क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी होगा। जैसे हम किसी सदिश को तीर से दिखा सकते हैं। तीर में जो सबसे पिछला हिस्सा होगा उसको टेल या पूंछ कहेंगे, और जो सबसे तीर वाला जो हिस्सा होगा जैसा नोकी होगा उसको हम लोग हेड या शीर्ष कहते हैं, इस भाग को। और किसी सदिश की जो दिशा होती है उसके टेल से हेड की तरफ होती है, टेल से हेड की तरफ होती है। और किसी सदिश का जो ताकत होता है वो उसके तीर की लंबाई होती है। अगर तीर की लंबाई अगर छोटी है मतलब परिमाण यानी ताकत कम है, और तीर की लंबाई अगर ज़्यादा है तो परिमाण ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा परिमाण तीर उतने बड़ा आपको बनाना पड़ेगा। तो किसी सदिश को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब आगे आते हैं, कुछ मेन बात जान लीजिए। सदिश को तो दिखाना जान गए, लेकिन सदिश को हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं। सदिश का अगर हमको केवल परिमाण दिखाना है, दिशा हमको नहीं, दिशा से लेना देना नहीं, केवल वैल्यू दिखाना है, तो किसी सदिश को जब हम मॉडुलस लगा देते हैं, ऐसा मॉडुलस में जब हम उसको बंद कर देते हैं तो उसका सदिश रूप गायब होकर वो सीधे अंग्रेजी के एक सिंपल लेटर की तरह हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सदिश का परिमाण। तो किसी सदिश के परिमाण को देखिए इन तरीकों से दिखाया जाता है जो यहाँ आपको दिख रहा है। और किसी यूनिट वेक्टर का, एकांक सदिश का अगर परिमाण लेते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख लीजिए सदिश को दिखाने का तरीका और सदिश के ताकत को दिखाने का तरीका, या तो आप ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए। ये वाला थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग यही वाला यूज करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किसी सदिश का जो परिमाण होगा वो उसके लंबाई के समानुपाती होगा, मतलब जितना ज़्यादा परिमाण उतने ज़्यादा लंबाई। नोट, किसी सदिश के परिमाण 0 या धनात्मक होता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात, किसी सदिश का मान 0, निगेटिव और पॉजिटिव, देखिए कोई सदिश शून्य, निगेटिव और सदिश पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उस सदिश का जब हम परिमाण निकालेंगे तो वो या तो 0 होगा या ना तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लगा है। जब हम किसी राशि में मॉडुलस लगाते हैं तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देता है। 0 रहेगा तो 0 रहेगा, और नहीं तो निगेटिव रहेगा तो प्लस में बना देगा, और प्लस भी रहेगा तो प्लस ही बनाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसी सदिश का परिमाण कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो केवल पॉजिटिव आएगा। बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन बनाने के समय काम आएगा। दूसरा बात, प्रत्येक सदिश की कुछ 3 विशेषताएं होती है, 3 तरह की विशेषताएं होती है। पहला, उसमें परिमाण पाया जाता है जो कि आपने देखा। दूसरा, उसमें दिशा पाया जाता है जो कि आपने देखा। और तीसरा, हर सदिश किसी न किसी लाइन ऑफ सपोर्ट पे टिका होता है। लाइन ऑफ सपोर्ट मतलब सदिश जिस लाइन पे टिका होता है उसको लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ 2 सदिश है, AB और CD। ये AB और CD एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पर है। कैसे जानेंगे? किसी सदिश के तीर से आगे की ओर और पीछे की ओर जो रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा, उसी को हम लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। बहुत काम आएगा आगे चल के। हर सदिश किसी न किसी लाइन ऑफ सपोर्ट पर टिका होता है।
ये 3 बात आपको अच्छे से जान लेनी है। अब आगे आते हैं। नोट, किसी सदिश में, किसी राशि में केवल दिशा और परिमाण हो जाने से वो सदिश नहीं होता। अगर किसी राशि में दिशा और परिमाण हो जाए तो इससे वो राशि सदिश नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे जब तार में करंट बहता है तो तार को अगर बैटरी के प्लस से जोड़ के इधर में बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं तो उसमें जो करंट की एक दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो एक तार है, वो आगे चल के 2 तारों में फुटुक रहा है, यहाँ से आया 2 एम्पियर और ये बट गया इधर में 1.5 एम्पियर, इधर में बट गया 0.5 एम्पियर। तो एक तार से आया करंट 2 तारों में बट गया, या कहीं से 2 तार आया, इधर से आया 2 एम्पियर करंट, इधर से आया 1 एम्पियर करंट, तो 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3 एम्पियर करंट। ठीक है, तो यहाँ दिशा भी है, परिमाण भी है। करंट की अगर हम बात करें, विद्युत धारा की, फिर भी इसको हम अदिश राशि मानते हैं। क्यों? केवल दिशा और परिमाण हो जाने से कोई राशि सदिश नहीं हो जाता, बल्कि उसे सदिश होने के लिए एक नियम है, सदिश के योग का त्रिभुज नियम, जिसका पालन उसको करना होगा। जो राशि इसका पालन करेगा वो सदिश माना जाएगा, जो नहीं करेगा उस सदिश नहीं माना जाएगा। क्योंकि करंट जो होता है, जैसे अभी अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि 2 तार आके एक तार में बदल गए, तो इधर से आया 2 एम्पियर करंट, इधर से आया 1 एम्पियर करंट, मिलके हो गया 3 एम्पियर करंट। ये तो आप ऐसे लिख रहे हैं जैसे आप साधारण जोड़ घटाव करते हैं उस तरह से, 2 प्लस 1 मिलके हो गया 3। जबकि सदिश बड़ा अजीब बिहेव करता है। अब इसको ऐसे समझिए, इसको समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक ढेला है, एक ढेला को एक आदमी रस्सी से इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। तो देखिएगा ढेला किधर जाएगा, ये खींच रहा है 10 के ताकत से, ये खींच रहा है 15 के ताकत से। तो ये जो ढेला है न इधर जाएगा न इधर जाएगा, बल्कि ये ढेला बीच में जाएगा, बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए बताओ ढेला पर कुल कितना ताकत लगा, तो सदिश के, अगर ये सदिश के अनुसार ताकत यानी बल क्या है हमारा, बल एक सदिश राशि है, तो उस हिसाब से आप कहेंगे 10 प्लस 15 हो जाएगा सर 25। नहीं, 25 नहीं आएगा। सदिशों को जोड़ने का एक अलग ही टाइप का नियम है जिसको त्रिभुज का नियम कहते हैं, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एक सदिश लेते हैं और उस सदिश के मोछ पर यानी कि उसके शीर्ष पर दूसरे सदिश का पूंछ रख देते हैं और पहिलका के पूंछ से दूसरका के मोछ को मिला देते हैं। तो पहिलका सदिश और दूसरका सदिश को रखकर त्रिभुज बनाने पे ये जो अंतिम जो लाइन आया, ये जो सदिश आया, इसी को हम लोग रिजल्टेंट सदिश या रिजल्ट बोलते हैं, परिणामी सदिश। इन दोनों को जोड़ने से एक नया सदिश पैदा होता है और उसका जो ताकत होगा एग्जैक्ट इन दोनों के योग के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, केवल दिशा और परिमाण हो जाने से कोई राशि सदिश नहीं हो जाता है। उसके लिए उस राशि में क्या होना चाहिए, उस राशि को सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का भी पालन करना चाहिए। जबकि विद्युत धारा इस नियम का पालन नहीं करता। विद्युत धारा साधारण बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ा जाता है और ये सदिशों का जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम का इस्तेमाल होता है। ये बात ध्यान रखना है। आगे आते हैं। सदिशों का जोड़ घटाव गुना आदि साधारण गणितीय नियम से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक सदिश बीजगणित के नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे जोड़ के लिए त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज का नियम, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। इस तरह से हम लोग सदिशों को क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा सदिशों के बीच का कोण का निर्धारण। दो सदिशों के बीच कोण हम कैसे निर्धारित करें। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं एक सदिश है ए और एक सदिश है बी, दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालने जाएंगे तो दो तरह का कोण आएगा, एक ये बड़ा वाला कोण आएगा और एक ये छोटा वाला कोण आएगा। तो ये जो बड़ा वाला कोण आएगा जनरली उसको हमको नहीं लेना है। हमेशा दो सदिशों के बीच जो छोटा वाला कोण बनेगा वही उन दोनों के बीच का असली कोण माना जाएगा। और एक बात और याद रखना है, किसी सदिश के कोण का मान, दो सदिशों के बीच के कोण का मान
कभी भी 0 से लेकर 180 के बीच में ही होना चाहिए। या तो 0 हो या 180 हो या उसके बीच का कोई वैल्यू हो, 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जबकि ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल होगा ये 180 से ज़्यादा होगा और ये आपका न्यून कोण होगा, ये आपको 90 से भी क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा और होना चाहिए 0 और 180 के बीच में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको सदिश अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगले क्लास में और भी बहुत सारे टॉपिक्स लाएंगे, उसमें जेईई में नीट के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको डिस्कशन कराते चलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।